अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने बुर्के को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी। अब बात इसी की करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन के लोग नकाब हिजाब को चेक ना करें। बुर्के में किसी का वोट कराना ये निश्चित तौर पर गैर कानूनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। तो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों पर उपचुनाव हैं, और उससे पहले जोर आजमाइश ऐसी कि अखिलेश यादव ने डिमांड्स की एक लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दी है और बाकायदा पत्र लिखकर भेजी है। डिमांड ये कि जो बुर्के वाली महिलाएं हैं उनका बुर्का उठाकर उनकी पहचान न चेक की जाए। डिमांड ये कि 12 आईडी कार्ड्स हैं, उनके जरिए वोट करने दिया जाए अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं है। डिमांड ये कि पुलिस अधिकारी किसी की जांच ना करें, बल्कि जो चुनाव के अधिकारी हैं वो जांच करें। ये डिमांड की लंबी लिस्ट आखिर किस लिए दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? क्या 9 सीटों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे और अब अंडर कॉन्फिडेंट हो गए? ये सवाल बना हुआ है। चलिए जल्दी से आपको पहले वो तस्वीर हम दिखाने अब जा रहे हैं जो उनके लेटर की झलकियां, उनके लेटर की बड़ी बातें आपको दिखाएगी, क्योंकि लेटर कई पन्नों का है और हर पन्ने को हम डिकोड करेंगे। देखिए पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये जो पूरी आप भीड़ देख रहे हैं, इसमें मांग ये है कि जो भी महिला पहुंचे उसका बुर्का हटाकर या उठाकर चेक ना किया जाए कि आखिर वो कौन है, पहचान पत्र भी ना देखा जाए। ये सीधे सीधे कहा गया है, और इसको लेकर बाकायदा पहचान छुपाने की ये कोशिश, ऐसा लगता है कि पहचान अगर छुपाकर कोई पहुंच भी रहा है तो वो पहुंचकर वोट कर ले, चाहे वो फर्जी वोट ही क्यों ना हो, और इसी को लेकर मांग रख दी गई है। चलिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे आपको दिखाते हैं, समाजवादी पार्टी का लेटर। ये 2 पन्ने आप देख रहे हैं, कई पन्नों का लेटर है। पहले आपको बताएं, आगे और पन्नों की भी जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये 2 पन्ने देख लीजिए। ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से वो भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं, ऐसे में नकाब ना हटाया जाए और पुलिस वाले ना पहचान करें। यह भी कहा गया है कि पुलिस वाले पहचान ना करें। ये 2 पन्ने हमने आपको दिखाए। ये लेटर ठीक एक दिन पहले, चुनावों से ठीक एक दिन पहले ये लेटर बम फोड़ा गया है। इससे पहले भी ये लेटर भेज सकते थे अगर उनके लिए ये मांगे इतनी गंभीर थी, अगर ये मांगे तो ये पहले भेज देते, लेकिन ठीक एक दिन पहले। क्या वजह है, क्या कोशिश है, जरा आपको समझाते हैं। पहले तो लेटर की बड़ी बातें जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कल ही वोटिंग होनी है, और उससे पहले लेटर लिखा गया है, वोटिंग से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को। लेटर में क्या है? सपा ने इलेक्शन कमीशन के सामने कई डिमांड्स अपनी रखी हैं। पुलिसकर्मी मतदाता की आईडी की जांच ना करें, यहाँ जो पुलिसकर्मी वहां पे तैनात रहते हैं वो चेक ना करें। इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर ही पहचान पत्र चेक करे, यानी पुलिस ना चेक करे, सिर्फ पोलिंग ऑफिसर करे। और सपा ने लोकसभा चुनावों का हवाला भी दिया इस दौरान। क्या कहा है कि मुस्लिम महिलाओं का नकाब उठाकर चेकिंग हुई थी लोकसभा चुनावों में, और उससे महिलाएं डर गई थी, सहम गई थी, और इसका सीधा सीधा असर उनका कहना है कि वोटिंग परसेंटेज पर चला। मतलब अगर बुर्का उठाकर चेकिंग हो रही है तो उससे वोटिंग परसेंटेज गिर जाता है। ये दलील उनकी तरफ से दी गई है। सपा ने इसको लेकर ये कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं और ये सुनिश्चित कराया जाए कि इस तरह से चेकिंग ना हो और पोलिंग ऑफिसर ही चेकिंग करे। लेकिन अब अखिलेश यादव ठीक एक दिन पहले तो ये बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि प्रशासन गड़बड़ी करता है चुनाव। सुनवाते हैं आपको, कैसे आरोप लगाएं। प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने के लिए, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। तो हमने आपको बताया था जो लेटर लिखा है उसमें कई पन्ने हैं। चलिए एक और पन्ना आपको दिखाते हैं जिसमें क्या बड़ी बात लिखी गई है, बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, पहचान पत्र को लेकर यहाँ मांग रखी गई है। अमूमन आपने देखा होगा कि वोटर आईडी बनता है, वोट करने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया गया है इस पत्र में कि मतदान के लिए 12 विकल्प हैं। जी हाँ, वो 12 विकल्प आईडीज के तौर पर हैं
और वोटर आईडी ना होने पर उन विकल्पों का इस्तेमाल करके वोटिंग करने दी जाए, ये भी इस पत्र में जिक्र किया गया है। जो ये विकल्प का हवाला दे रहे हैं, आखिर क्या है ये विकल्प, क्या लिखा है, आपको बताते हैं। इस पूरे पेज को, इस पत्र के पूरे पेज को डिकोड करते हैं। देखिए, सपा ने चुनाव आयोग को याद दिलाए हैं विकल्प। कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दे दे, इससे जुड़ा जो 12 विकल्प है उसका आदेश दे दे, जिसके पास वोटर आईडी ना हो वो भी वोट कर पाए। ये मांग रखी है अखिलेश यादव ने। कहा है वोट डालने के लिए 12 विकल्पों में से कुछ भी दिखाएं। ये 12 विकल्प क्या हैं? पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पासबुक से वोटिंग हो पाए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पासबुक से भी वोटिंग हो पाए, इसका ऑप्शन हो। डीएल हो आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, विकलांगता कार्ड हो या पासपोर्ट हो, तो उससे भी वोटिंग हो पाए। तो 12 विकल्प, दरअसल इनका ये मानना है कि जो 12 आईडीज हैं उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके जरिए ही वोटिंग कराई जाए। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का ये कहना है कि ये एक डर है, ये अंडर कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी का, जिसकी वजह से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। एन पहले चुनावों के ये पत्र लिखा जा रहा है। सुनवाते हैं आपको राकेश त्रिपाठी को। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुरके में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। तो आखिर इससे नुकसान क्या होगा? ये मांग तो रख दी गई, लेकिन नुकसान क्या होगा आपको बताते हैं। कई फर्जीवाड़े जो इसी तरह से एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड के तहत हुए। देखिए, साल 2024 में, यानी इसी साल, अभी कुछ समय पहले उपचुनाव हुए हैं रामगढ़ में, अलवर में, और वहां पर बुरके में महिला फर्जी वोट डालने के लिए पहुंच गई। जांच हुई तो खुलासा हुआ। साल 2023 में, एक साल पहले, मऊ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे, उसमें भी बुरका पहनकर फर्जी वोटर पहुंचे थे। इसके अलावा साल 2022 में, उससे भी एक साल पहले, रामपुर में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग की कोशिश की गई। बुरका पहने 2 महिलाएं पकड़ी गई थीं जो फर्जी वोट करने पहुंची थीं। तो ऐसे में आपको जरा ये बताते हैं, इससे पहले भी एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ था, जिसका कनेक्शन ये जो कहा जा रहा है ना कि बुरके के अंदर चेकिंग ना हो, पहचान ना देखी जाए, उससे जुड़ा हुआ लग रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं की दस्तक और रोहिंग्याओं की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कैसे फर्जी कार्ड बनते हैं, उन्हीं फर्जी कार्ड का क्या इस्तेमाल करके वोटिंग होगी, ये सवाल है। आपको बताते हैं क्या फर्जी पहचान के जरिए यहाँ पर ये कोशिश हो रही है। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में देखिए कई जिलों से रोहिंग्या पकड़े गए थे। ये खबर सामने आई थी अभी कुछ दिन पहले। 4000 रोहिंग्याओं की मौजूदगी की आशंका उत्तर प्रदेश में जाहिर की जा रही है। बल्कि आपको पता ही होगा कि अलग अलग हिस्सों में इनकी पैठ रहती है, और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर, मेरठ, हापुड़ में कई जगहों पर यह कार्रवाई हुई है, जहां से हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि यहाँ पर रोहिंग्या रह रहे हैं। गाजियाबाद में भी, अलीगढ़ में भी, मथुरा से भी रोहिंग्या पकड़े गए। इसके अलावा रायबरेली में 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने थे। यह खबर आपके लिए जरूरी है। आप समझ रहे हैं, 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। अगर 12 विकल्प जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, अगर 12 विकल्प के हिसाब से चले तो ये जो 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं, ये पता नहीं किसको दिए गए हैं, क्योंकि उतने तो लोग भी वहां नहीं रहते। और वही प्रमाण पत्र दिखा के वोटिंग हो जाए, फिर क्या होगा? बाहरी अज्ञात लोगों के बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र बने थे 19,000। संख्या सुन रहे हैं आप? फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के दूसरे पहचान पत्र बनने का भी डर है, क्योंकि इसी के जरिए देखिए आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड बन जाएगा, तमाम चीजें बन जाएंगी, कुछ भी दिखा के वोटिंग कर लें। ये एक तरह से क्या 12 विकल्प जो कह रही है समाजवादी पार्टी, एक जन्म प्रमाण पत्र दिखाने से नहीं बन सकते कि? आप बताइए। बिल्कुल बन सकते हैं, और उसी का इस्तेमाल करके फर्जी वोटिंग धड़ाधड़ हो सकती है। ऐसे में ये जो विकल्प दिया गया है समाजवादी पार्टी से, या ये कहेंगे डिमांड जो की गई है, ये अपने आप में प्रश्न उठाती है। लेकिन